हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ आज अयाज सर भी इस डिस्कशन में है। राजीव, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करा है आपने डिस्कशन के लिए, और वो है कि इज इट द ऑलराउंडर्स जो आपको सक्सीड करने के लिए हेल्प करते हैं, और क्या इंडिया ऑलराउंडर्स मिस कर रहा है जिसके कारण हम चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जैसे टाइटल्स नहीं जीत पा रहे हैं? राजीव, ये आपका चॉइस ऑफ टॉपिक है, तो मैं चाहूंगी सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करूं कि आपको ऐसा क्यों लगा that this is such a critical aspect for Indian cricket right now and in cricket in whole? देखिए रिचा, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो हमेशा जब भी चर्चा होती है कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है, और तो अक्सर लोग ऑलराउंडर्स के बारे में बात करते हैं। आप गैरी सोबर्स की बात करेंगे, बहुत पीछे जाएंगे, फिर हमारे जो चार बड़े नाम थे, यान गौतम, कपिल देव, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, हम उनकी बात करते हैं। ये सब बेस्ट क्रिकेटर्स में शुमार है। जब बेस्ट बैट्समैन की बात होती है तो डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, इन सब बल्लेबाजों का हम जिक्र करते हैं। लेकिन जब कंप्लीट क्रिकेटर की बात आती है तो ये कंप्लीट क्रिकेटर हम उनको मानते हैं जो ऑलराउंड, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में कंट्रीब्यूशन देते रहो और अपनी टीम को जिताते रहे हो। अब आता है फर्क की किस फॉर्मेट में कौन सा ऑलराउंडर ज्यादा बेहतर रहा है। और आज हम चर्चा इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 से 15 या 20 साल में जाए, आफ्टर 90 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, तो बहुत ज्यादा अच्छे ऑलराउंडर्स हमें दिखे नहीं। फिर शुरुआत हुई, जैक कैलिस आया, साउथ अफ्रीका ने मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा ऑलराउंडर दिए रिचा। उनके पास शॉन पोलक थे, लांस कुजनर आया उसके बाद। तो ऑलराउंडर्स की एक फेरिस्त थी साउथ अफ्रीका के पास, जिसकी वजह से उनका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया। आज आप देखें तो साउथ अफ्रीका के पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स नहीं है, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं, खासतौर से T20 फॉर्मेट और वनडे क्रिकेट में। अब इंग्लैंड के आप ग्राफ को देख रहे हैं, बेन स्टोक्स जैसा मैच विनर उनके पास, जो बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी और बैटिंग में जिस तरह से वर्ल्ड कप में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, या एशियन में जिस तरह से उन्होंने खेला, वो आज के, मतलब अगर हम इस सेंचुरी की बात करें तो वो बेस्ट ऑलराउंडर्स में से होंगे, क्या बेस्ट हो सकते हैं। अयाज सर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और मुझे लग रहा है ऑलराउंडर्स की नीड अब और बढ़ जाएगी रिचा, क्योंकि अब आपको ऐसे ऑलराउंडर चाहिए जो बिना सलाइवा, बिना स्वेट के गेंदों को इस्तेमाल कर पाए और उनके अगेंस्ट रन भी बना पाए। बिल्कुल अयाज सर, सो मेरा अगला सवाल आप ही को सीधे जाता है। जैसे राजीव कह रहे हैं कि ये जो राजीव का टॉपिक है, ये तो आई थिंक हम लोगों ने रन आउट पे कपल ऑफ टाइम्स डिस्कस भी करा है, बट साथ के साथ इंडिया एंड वर्ल्ड क्रिकेट, आपको लगता है कि इस पॉइंट इन टाइम में वी हैव लेस ऑलराउंडर्स, और ऑलराउंडर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं बड़े टाइटल्स को जीतने के लिए? मेरे ख्याल से लेस ऑलराउंडर्स तो मैं नहीं कहूंगा कि है नहीं ऑलराउंडर्स, लेकिन अगर आपको मैचेस जीतने हैं, टूर्नामेंट्स जीतने हैं, देन यू नीड हाई क्वालिटी ऑलराउंडर्स। क्योंकि वैसे आपके पास बहुत से ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, लेकिन इफ यू डोंट हैव मैच विनिंग ऑलराउंडर्स, और मैच विनिंग ऑलराउंडर का मतलब क्या है अक्रॉस फॉर्मेट्स, के वो अपनी जगह बैटिंग एज अ बैट्समैन भी टीम में ले सकता है, एज अ बॉलर भी ले सकता है। अगर आप सोबर्स की बात करते हैं, या बोथम, इमरान, कपिल देव, जैक कालिस, they could be considered frontline bowlers, frontline batsmen, and also of course they were very good fielders. तो ये नहीं है कि आप modestly परफॉर्म कर सकते हैं हर डिपार्टमेंट में। वैसे तो सैकड़ों ऑलराउंडर्स आए हैं। बेन स्टोक्स हाई क्वालिटी ऑलराउंडर इसलिए है, और इस वजह से इंग्लैंड की किस्मत बदल रही है, टेस्ट क्रिकेट में हो या ओडीआईज में हो, बिकॉज ही कैन विन अ मैच विद बैट और बॉल। कभी आते हैं, एक स्पेल में 2-3 विकेट निकाल लेते हैं। ही इज अ ब्रिलियंट फील्डर, टेस्ट मैचेस में क्लोज इन फील्डिंग करते हैं, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आउट फील्डिंग करते हैं, ही इज ब्रिलियंट। और बैटिंग जो है वो मैच का जो है यानी उलट फेर कर सकते हैं। ही कैन विन अ सिचुएशन, ही कैन विन अ मैच, ही कैन विन अ सीरीज। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वालिटी ऑलराउंडर एंड जस्ट अनदर ऑलराउंडर। सो सर, आपके हिसाब से इंडिया में इस स्टेज पर कोई ऐसा है जो ये चेंज ला सकता है? एंड हम जैसे राजीव और मैं डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि इंडिया वो चीज मिस कर रहा है, सो वो पोटेंशियल आपको दिखता है हमारे पूल में कहीं, और यू थिंक कि अभी सर्च जारी ही है? देखिए, मेरे ख्याल से काफी टाइम इन्वेस्ट किया था, और आशाएं भी इन्वेस्ट की थी इन हार्दिक। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब चीज में बहुत माहिर है, बट ही गॉट इनटू अ इंजरी इशू, और इंजरी इशू काफी लंबे अरसे तक अब खींच रही है। तो जो एक पिवटल रोल होता है, देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास जैक कालिस या बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर, मैं सोबर्स तो जाऊंगा नहीं, या कपिल देव, इमरान खान, इयान बोथम, then composition of the team becomes very very interesting and very valuable for the captain. कैप्टन के जो है हौसले बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप you don't need एन एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बैट्समैन, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं,
You don't need an extra specialist bowler क्योंकि ये बंदा bowling भी कर लेता है. Jack Callis used to bat at number 3, but he was always there as a bowler. 200 से ज़्यादा wickets निकाली उन्होंने test matches में. So the advantage of such players is that it allows that elbow room. आप pitch देख के select कर सकते हैं, combination आपका decide कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ध्रुव का एक का है. आया सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो जहन में आता है कि दो कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे ऑलराउंडर्स की कमी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रही. एक तो साउथ अफ्रीका जहाँ पे हमने देखा कि जैक कैलिस से अगर हम शुरुआत करें, उससे थोड़ा पहले चले जाए हैंसी क्रोनिया जो उनके कैप्टन थे, वो भी ऑलराउंडर में शुमार किया जा सकता है. लेकिन एक्चुअल जो मैच विनिंग ऑलराउंडर एक कंप्लीट क्रिकेटर की बात करते हैं, जैक कैलिस, फिर लांस क्रूजर आया, फिर शॉन बुलक थे उनके पास. सेम वही बात हम इंग्लैंड के लिए कह सकते हैं क्या कि पहले यान बोथम फिर एंड्रू फ्लिंटॉक मिले उनको जिन्होंने बहुत एशेस जिताया और काफी मैचेस जिताया, और अब बेन स्टोक्स. ये दो कंट्री ज्यादा रिच रही हैं ऑलराउंडर्स के मामले में. हाँ बेशक, और मेरे ख्याल से तीसरी भी कंट्री है. अब फिलहाल अगर आप न्यूजीलैंड की टीम देखें तो बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं उनके पास. सर वो ऑलराउंडर आप कहेंगे या यूटिलिटी क्रिकेटर्स हम उनको बोले तो बेहतर होगा, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेट नहीं है, यानी बेन स्टोक्स की ऊंचाई तक नहीं है, या फ्लिंटॉफ की, जिस तरह से यान बोथम, फ्लिंटॉफ जो वो तो बड़े दादा प्लेयर्स निकल बन के आए. लेकिन डैनियल वेटोरी अच्छा, उनके पहले रिचर्ड हैडली, ये वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स थे. डैनियल वेटोरी क्योंकि स्पिनर्स थे इसलिए शायद उनकी इतनी गिनती नहीं होती, और न्यूजीलैंड का स्पिनर बहुत कम आए हैं. अक्सर हम सोचते हैं कि तेज गेंदबाज आएगा. तो जो मुझे लगता है कि ऑलराउंडर्स इतने खास वेस्ट इंडीज में नहीं आए सोबर्स के बाद, क्योंकि एक दौर ऐसा आया जब उनके पास 4 ऐसे तेज गेंदबाज आ गए कि और किसी की जरूरत नहीं थी, और बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत थी कि ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी नहीं उनको. साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, मैं कहूंगा कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया भी, क्योंकि आपको ऑलराउंडर्स में बल्लेबाज, विकेट कीपर को भी गिनना चाहिए. एडम गिलक्रिस्ट जो थे वो ऑलराउंडर थे, महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो ऑलराउंडर थे, क्योंकि वो दोनों हैसियत से टीम में जगह पा सकते थे. तो जहां पर जो कंट्रीज में मल्टीपल स्पोर्ट्स खेली जाती है, जैसे इंग्लैंड में हो, बचपन में जब आप यंग हैं आप अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसमें ज्यादा आपको चांसेस मिलेंगे कि ऑलराउंडर खिलाड़ी मिले, क्योंकि वो एक ज्यादा, हमारे यहाँ इंडिया और कुछ काफी हद तक पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में, श्रीलंका में एक माइंडसेट होता है कि क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट ही खेलते हैं. तो बहुत कम ऐसा है कि वो कुछ और स्पोर्ट खेलते हैं. और वो मेरा मानना ये है कि आप मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलते हैं फ्रॉम द एज ऑफ से 6 to 16, तो आपका नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है. आपको ऐसा क्या लग रहा है ऑलराउंडर्स का टीम में होना किसी भी फॉर्मेट में जरूरी होता है या मजबूरी होता है आपकी टीम को बैलेंस को बेहतर करने के? जरूरी और मजबूरी दोनों दो साइड है एक ही कॉइन के. क्योंकि जरूरी इसलिए है कि जैसे 2-in-1 प्लेयर है या 3-in-1 है, वो मैच आपको जिता सकता है. और अगर आप ऐसा जरूरी नहीं प्लेयर, जरूर प्लेयर चाहिए वो नहीं हो, तो आपकी मजबूरी हो जाती है वो. तो हार्दिक पांड्या जरूरी है, मजबूरी है सर, क्या है अभी टीम के लिए? फिलहाल तो एक ऑलराउंडर की जरूरत है ही इंडियन टीम को, और मजबूरी ये है कि हार्दिक पांड्या जो अकेले और फिट नहीं, अवेलेबल नहीं. राजीव एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं कहूँ अयाज सर ने यहाँ पे पॉइंट आउट करी है, इज योर यंग एज से प्लेइंग मल्टीपल स्पोर्ट्स. बिकॉज आसान होता है ये सोचना कि वी नीड एन ऑलराउंडर एंड डिमांड ऑफ एन ऑलराउंडर इन इंडिया, बट a reason behind why we might not have so many, Ayaz sir has pointed out a very important thing. और मैं चाहूंगी कि अगली बार जब हम राजकुमार सर को अपने शो में लाएं, उन्हें कहें कि एज अ कोच वो लोगों को ये चीज सिखाएं और एक्सप्लेन करें कि हाउ दे कैन आल्सो हैव अ बेटर फ्यूचर. बट राजीव, जैसे आप कह रहे हैं हार्दिक पांड्या, आपको भी ऐसा लगता है कि इंडियन टीम में एक ऑलराउंडर से थोड़ी कमी सी महसूस है बहुत ज्यादा? वी नीड मोर ऑफ देम की चॉइस हो, क्योंकि हार्दिक या अयाज सर कुछ कहना चाहते हैं? नो, एक्चुअली वी हैव ऑलराउंडर्स. राजीव का मैं पहले भी उन्होंने सवाल उठाया था. रविचंद्रन अश्विन, he is not only an off spinner, he is also an all rounder because batting भी अच्छी खासी कर लेते हैं. रविंद्र जडेजा, you know, he's got 200 wickets, test wickets, he's got more than 1200-1500 runs already in test matches. ज्यादा हो गए. 2 triple centuries सर रविंद्र जडेजा. ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. और अश्विन तो अपनी शुरुआत अपने करियर का उन्होंने एज एन ओपनिंग बैट्समैन किया था. तो ये नहीं है कि ऑलराउंडर्स नहीं है हमारे पास, कमी है. लेकिन
आप नहीं सर, आया सर, आपको Players लगता है और Sobers और स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को ज्यादा नंबर मिलते हैं, ज्यादा उनकी चर्चा होती है बनस्पत इसके कि हम स्पिनिंग ऑलराउंडर की बात करें, और इसकी वजह बिल्कुल है कि ज्यादातर कंट्रीज में सीमर्स के लिए ज्यादा कुछ होता है, स्पिनर्स के लिए नहीं होता, ये एक रीजन आप मानते हैं? नहीं, देखिए अगर इंडिया से अगर आप देखें तो ज्यादा आपको ऑलराउंडर्स, एक कपिल देव को निकाल दे, कपिल देव तो एक वंस इन अ सेंचुरी प्लेयर थे, ऐसा प्लेयर आना बहुत मुश्किल है। तो ज्यादातर इंडिया से जो आए ऑलराउंडर, गुलाम अहमद एज ऑफ स्पिनर बैटिंग, लाला अमरनाथ, वो तेज गेंदबाज थे लेकिन जेन्युइनली क्विक नहीं थे। विनू मांकड़ सर, विनू मानकट, ग्रेट ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर थे। बापू नाटकर्णी, वो भी ऑलराउंडर थे लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो इंडिया में ज्यादातर स्पिनर्स आए एज एन ऑलराउंडर। इंग्लैंड में ज्यादा फास्ट बॉलर्स आए क्योंकि वहां की कंडीशन जो है उनकी तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प करती है। साउथ अफ्रीका में भी कुछ वैसा ही है। और वेस्ट इंडीज के तो आप सोबर्स को देख ले तो वो तो एक्चुअली इज अ जीनियस, उनकी तो गिनती होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि उनके ऐसा क्रिकेटर आया ही नहीं है गेम में। तो मुझे लगता है कि इंडिया से जो आते हैं वो आपको स्पिनर्स ही ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन अब दौर बदल गया है। आने वाले 8-10 साल में आप देखेंगे ज्यादा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आएंगे, क्योंकि आजकल आपके रोल मॉडल्स, आपके हीरोज जो है वो तेज गेंदबाज है। बुमराह, शमी वगैरह मैचेस जिता रहे हैं, उनके बगैर आप मैच ओवरसीज जीत नहीं सकते। So Rajiv, ultimately ऐसा लगता है कि it goes back to the same question from where we started कि किस तरीके से उन्हें यूज करा जाए, and they are at one point in time very important for the team also for being match नहीं winners. अच्छा, मुझे लग रहा है, मुझे अया सर से पूछ लेना चाहिए। अया सर कह रहे हैं गैरी सोबर्स को सबसे अलग खड़ा करना चाहिए, उनकी तुलना नहीं कर सकते। क्या ऐसा खास था अया सर, आपने देखा हुआ है, हम सब नहीं देख पाए हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि इतने बड़े बड़े ऑलराउंडर्स आए लेकिन हर कोई ये कहता है गैरी सोबर्स से आप तुलना नहीं कर सकते। क्या ऐसा खास था गैरी सोबर्स में जो बाकी ऑलराउंडर्स में, इमरान खान, रिचर्ड एडली, कपिल देव या जितने भी ऑलराउंडर्स आए, बेन स्टोक्स की बात कर लें, जैक कैलिस की बात कर लें, उनमें नजर नहीं आता? देखिए उनमें एक तो एबिलिटी थी कि वो बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर लेते थे। आप उनके आंकड़े देख लीजिए, ऑलमोस्ट 57-58 का एवरेज है एज अ बैट्समैन, और हर जगह उन्होंने रन्स बनाए। सबसे पहली सेंचुरी उनकी ट्रिपल सेंचुरी थी जब नंबर 3 पे बैटिंग करते थे। उसके बाद ये नहीं पता था। हाँ, फर्स्ट सेंचुरी उनकी जो थी वो ट्रिपल सेंचुरी थी 21 साल की एज में। फिर तेज गेंदबाज करते थे। ही वाज अ जेन्युइनली क्विक बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपकी तरह राजीव, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, स्पिन भी करते थे। आउटफील्डर ब्रिलियंट, ग्रेट आर्म, क्लोज इन फील्डर जबरदस्त। और जो एक जो कहते हैं ना एथलेटिसिज्म, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स में अक्सर होता है, कैरिबियन क्रिकेटर्स में, वो अगर आप उनके साथ 100 मीटर की रेस लगाते तो शायद वो भी जीत लेते थे। ही वाज अ चैंपियन क्रिकेटर उनके ऐसा। तो और जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो क्या होते हैं कि अगर आप मैदान में उनकी मैच देखने जाए और किसी एक प्लेयर पे ही आपकी निगाह जमी रहे, वो सबसे बड़ा हीरो है। अगर आप आया सर क्या इसीलिए गैरी सोबर्स, डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर में जब भी आप वोटिंग करवाने जाइए, गैरी सोबर्स को ज्यादा वोट मिलते हैं? कंप्लीट क्रिकेटर की बात जब आती है तो गैरी सोबर्स शायद सबसे आगे निकल जाते हैं। देखिए मेरे हिसाब से, मैंने गैरी सोबर्स को देखा जब मैं था 10 साल का, और मेरे हीरो जब थे टाइगर पतौड़ी, जयसीमा, रोहन कैनाई। लेकिन सोबर्स को मैच देखते हुए जब मैंने देखा, अच्छा अच्छी बात ये थी कि उस मैच में उन्होंने बुद्धि कुंद्रन का कैच लिया बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे, अंपायर ने उंगली उठा दी और उन्होंने कॉल बैक कर दिया कुंद्रन को, कहा कि भाई आप आउट नहीं है, मैंने हाफ वॉली पे लिए कैच। अरे वाह। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो था, एक जो लीडरशिप क्वालिटी है। और फिर आके ये नहीं है कि इंडिया को बख्शा उन्होंने, सेकंड इनिंग्स में आके ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी लगाई, मैच जीता है और रेसेस देखने चले गए, हॉर्स रेसेस। तो ही वाज अ टेरिफिक क्रिकेटर। मुझे लगता है कि ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर। आप ब्रैडमैन जैसा बल्लेबाज नहीं आया है। आप बॉलर्स में कह सकते हैं डेनिस लिली है या शेन वॉन है एज अ स्पिनर, ग्रेटर बॉलर्स दिस दैट, बट एज अ ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर मेरे हिसाब से गैरी सोबर्स से बढ़कर कोई नहीं रहा। तो अल्टीमेटली राजीव, यहाँ पे आई वुड से कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्टेड ऑन द फैक्टर ऑफ ऑलराउंडर्स, बट वी हैव एंडेड विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नोट, अ नोट व्हिच इज ग्रेट नॉलेज टू मी। एक चीज मैं ऐड करूंगा, राजीव विल अंडरस्टैंड दिस, कि मैंने बॉल सेंस की बात किया, यू हैव टू प्ले मल्टीपल स्पोर्ट्स। तो मुझे देखें, बैट्समैन आप डेवलप कर सकते हैं, बॉलर को आप डेवलप कर सकते हैं। ऑलराउंडर अगर आप नेचुरल एबिलिटी नहीं हो तो आप ऑलराउंडर प्लेयर नहीं बन सकते। फिर आप वो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बन सकते हैं, थोड़ी बहुत कभी डाल दिए,
कभी थोड़ा, या आप बॉलर हो, कभी कभी बैटिंग कर लिए। अगर आपको जेन्युइन रियली बिग ऑलराउंडर बनना है तो यू हैव टू हैव दैट इनबॉर्न एबिलिटी। और ये क्योंकि इनबॉर्न एबिलिटी इतनी रेयर है, इतनी आसान नहीं है किसी में, यू नो, टू फाइंड इट, दैट्स व्हाई द ऑलराउंडर्स आर सो कवेटेड। इसीलिए सब तड़पते हैं कि एक अच्छा जेन्युइन ऑलराउंडर मिले। तो इसीलिए जो आजकल मुहिम चलती है सर की बचाने की, जो एक मुहिम चलती है, हम देखते हैं ऑलराउंडर्स को भी बचाने की बहुत जरूरत है। अगर अच्छा ऑलराउंडर दिखे तो आप उसको सेव करके रखें। बिल्कुल। तो आज वर्ल्ड का सबसे टॉप प्लेयर इज बेन स्टोक्स, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया इंग्लैंड को, फिर एशेज सीरीज में खेला, और जिस तरह से वो बैटिंग बॉलिंग क्रूशियल मोमेंट्स पे आके विकेट ले लेते हैं, रन्स बना देते हैं। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ बेन स्टोक्स टुडे। जी। सो राजीव, अल्टीमेटली आई होप जो आपने टॉपिक चूज करा था आज का, उसका बहुत ही अच्छा फुल आंसर अयाज सर ने हमें दिया है, मेकिंग अस अंडरस्टैंड, हमारे व्यूअर्स को भी समझाने का बहुत क्लियर तरीका है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑलराउंडर एंड हाउ ग्रेट द ऑलराउंडर्स हैव बीन, एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट क्रिकेटर्स। थैंक यू सो मच अयाज सर फॉर इम्पार्टिंग द इंफॉर्मेशन। रिचा उस टैगलाइन के साथ खत्म करते हैं कि सेव टाइगर्स एंड सर्च ऑलराउंडर्स। Very well said. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Bye bye. Thank you.